एपिसोड 4 की शुरुआत होती है पास्ट जोसेन एरा से, जहां पार्क-यून और मिन्यो एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मिन्यो जंग पार्क-यून को हीग्यूम प्ले करके दिखाती है, वेयरएस पार्क-यून गाया के म्यूजिशियन यूरक के बारे में एक बुक पढ़ता है। वो मिन्यो को बुक से एक लाइन पढ़कर सुनाता है। चेंड योंजी वेक्स अप इन द लैंड ऑफ हैप्पीनेस। योंजी एक प्रिंसेस थी जो म्यूजिशियन यूरक की तलाश में निकली थी। प्रिंसेस योंजी उस जगह से बंद सी गई थी जहां उसने पहली बार म्यूजिशियन यूरक को देखा था, और वही उसके लिए लैंड ऑफ हैप्पीनेस बन गई थी। पार्क-यून वंडर करता है कि उसके लिए लैंड ऑफ हैप्पीनेस क्या हो सकती है। मिन्यो पार्क-यून से कहती है कि उसके लिए वो ग्राउंड ही लैंड ऑफ हैप्पीनेस है जहां पर वो खड़ा होता है, और जिस ग्राउंड पर मिन्यो खड़ी होती है वो पार्क-यून के लिए लैंड ऑफ हैप्पीनेस है। पार्क-यून मिन्यो को बताता है कि मिन्यो ही उसके लिए लैंड ऑफ हैप्पीनेस है। आउटसाइड पार्क-यून पब्लिकली मिन्यो का हाथ पकड़ता है, जिस पर मिन्यो घबरा जाती है और उससे कहती है कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो पार्क-यून मुसीबत में फंस सकता है। पार्क-यून मिन्यो से कहता है तब तो उसे उसका हाथ और टाइटली पकड़ना चाहिए, और उसे बताता है कि उसे लोगों का डर नहीं है। वो मिन्यो से वादा करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, और मिन्यो का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। तभी लॉर्ड किम के घर की दो में से एक सर्वेंट, जो मिन्यो को अक्सर बुली करती रहती थी, पार्क-यून और मिन्यो को पब्लिकली एक साथ देख लेती है। प्रेजेंट डे कोरिया में पार्क-यून उस एम्ब्रॉयडर्ड हैंकरचिफ को देखता है जो उसने जोसेन एरा में मिन्यो को गिफ्ट किया था। पास में दोनों सर्वेंट लॉर्ड किम को मिन्यो और पार्क-यून के बारे में बता देती हैं। लॉर्ड किम को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो फौरन मिन्यो को अपने सामने बुलाते हैं, जिसके बाद मिन्यो को ज़बरदस्ती लॉर्ड किम के सामने लाया जाता है। वो मिन्यो को देखकर कहते हैं कि वो एक गद्दार की बेटी है, और जैसा उसका बाप लॉर्ड मिन था वैसे ही उसकी बेटी है। लॉर्ड किम फौरन उसको सज़ा देने का ऑर्डर पास करते हैं और उसके सॉक्स रिमूव करके उसे एंट्रेंस पोल में बांधने की सज़ा सुना देते हैं। मिन्यो लॉर्ड किम से कहती है कि वो चाहें तो उसकी जान ले सकते हैं, लेकिन उसको ऐसी सज़ा ना दें। डो योंग पार्क-यून को अप्रोच करती है और कहती है कि उसे उससे दोबारा मिलकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। पार्क-यून डो योंग से कहता है कि फ़िलहाल वो जल्दी में है और उसे अभी किसी और से मिलने जाना होगा। डो योंग पार्क-यून से कहती है कि वो उसको एक ज़रूरी बात बताना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड किम मिन्यो की कोई भी बात नहीं सुनते और उसे पब्लिकली एंट्रेंस पोल से विदाउट सॉक्स तेज धूप में बंधवा देते हैं। रास्ते में आते जाते लोग मिन्यो को देखकर उसके कैरेक्टर पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मिन्यो इस इंसल्ट से काफ़ी हर्ट फील करती है। भीड़ में से एक आदमी मिन्यो को अप्रोच करता है और स्टिक से उसका स्कर्ट ऊपर करने की कोशिश करता है। मिन्यो रोते हुए उससे ऐसा करने को मना करती है। तभी वहां ली वॉन आ जाता है और उस आदमी को मिन्यो से दूर करता है। ली वॉन को उस आदमी पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसकी खूब पिटाई करता है। ली वॉन कहता है कि मिन्यो काफ़ी स्पेशल है और कोई भी एरा गैरा यूं उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। वो आदमी ली वॉन से माफ़ी मांगता है और उससे अपनी जान बख्शने की मिन्नतें करता है। लॉर्ड किम का एक और हाउसकीपर, जो हमेशा मिन्यो की हेल्प करता है, आकर मिन्यो को पोल से अनटाई करके अपने साथ वहां से ले जाता है। वो मिन्यो से कहता है कि उसे किसी की भी कही हुई बातों पर यकीन नहीं है और वो मिन्यो पर ही यकीन करता है। डो योंग पार्क-यून से मिन्यो से दूरी बनाने को कहती है। वो बताती है कि मिन्यो जल्द ही मरने वाली है और पार्क-यून भी इटर्निटी में फंस जाएगा। डो योंग की बातें सुनकर पार्क-यून वहां से जाने लगता है। डो योंग उससे अपनी कही बातें याद रखने को कहती है। वो कहती है कि चाहे जितनी बार भी पार्क-यून रीइंकार्नेट हो जाए, मिन्यो को हमेशा ही उसकी वजह से मरना पड़ेगा। पार्क-यून उसे रिप्लाई करता है कि वह ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, और वहां से चला जाता है। पार्क-यून के जाने के बाद डो योंग मायूस होकर कहती है कि उसे भी अगले 1000 ईयर्स तक वेट करना होगा। रात में मिन्यो के रूम के बाहर ली वॉन उसे विजिट करता है। वो उसके रूम के बाहर न्यू शूज रख के चला जाता है। ली वॉन को अपनी और मिन्यो की पहली मुलाकात याद आती है। उसने पहली बार मिन्यो को सिंगिंग करते सुना था और उसकी आवाज़ उसके दिल को छू गई थी। ली वॉन एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा था, इसीलिए लोग हमेशा उसकी इंसल्ट करते थे, लेकिन मिन्यो को कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा और उसने ली वॉन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था। इसी वजह से ली वॉन को मिन्यो से मोहब्बत हो गई थी और वो वादा करता है कि वो मिन्यो का हमेशा इंतज़ार करेगा। पार्क-यून उसी एंट्रेंस पोल के पास पहुंचता है जहां मिन्यो को सज़ा दी गई थी, और वो वहां उस रोप को देखता है जिससे मिन्यो को बांधा गया था, और काफ़ी परेशान हो जाता है। प्रेजेंट डे कोरिया में ऑडिशन के लिए ली वॉन मिन्यो को अपने साथ लेने उसके रूम पर पहुंचता है,
लीवॉन का डोर नॉक सुनकर मिनियो नींद से उठती है और पार्क यून को वॉशरूम में छुपने के लिए कहती है। जब मिनियो लीवॉन से मिलने बाहर निकलती है तब लीवॉन उसे अपने साथ ऑडिशन के लिए ले जाता है और कहता है कि फिलहाल उसे बिना कुछ पूछे उसके साथ चलना होगा। जब लीवॉन मिनियो को अपने साथ अपनी वैन में ले जाता है तब लैंडलॉर्ड की दोनों बेटियां उन दोनों को स्पॉट कर लेती हैं। वो दोनों मिनियो को फेमस आइडल लीवॉन के साथ देखकर काफ़ी जेलस फील करती हैं और उन दोनों का पीछा करने का फैसला करती हैं। जैसे ही दोनों बहनें अपनी कार में उन दोनों का पीछा करने के लिए बैठती हैं तभी पार्क यून भी उनकी कार में आकर पीछे बैठ जाता है और उन दोनों से उस वैन का पीछा करने को कहता है। दोनों यूं अचानक पार्क यून को अपनी कार में देखकर चौंक जाती हैं, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और मिनियो और लीवॉन का पीछा करना शुरू कर देती हैं। लीवॉन मिनियो को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है। पार्क यून और दोनों बहनें भी वैन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम होती, इसीलिए तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं मिनियो और लीवॉन की तलाश में। लीवॉन मिनियो को ऑडिशन के लिए तैयार होने में हेल्प करने के लिए उसे अपनी एक क्लोज पर्सन के पास ले जाता है। ये क्लोज पर्सन कोई और नहीं बल्कि JM एंटरटेनमेंट की CEO होती हैं, जिस एजेंसी का लीवॉन आइडल होता है। CEO लीवॉन से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है, जिस पर लीवॉन उन्हें बताता है कि मिनियो उसकी खास दोस्त है। वो मिनियो को देखकर खुश होती हैं और ऑडिशन के लिए उसके मेकअप लुक में हेल्प करती हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि उन्हें अच्छे से समझ आ गया है कि लीवॉन उसे कितना लाइक करता है। वो मिनियो से कहती हैं कि उन्हें लगता है कि जल्द ही मिनियो लीवॉन की एजेंसी में उसके साथ सिंगिंग कर सकेगी। CEO मिनियो को ऑडिशन में जाने से पहले एडवाइस देती हैं। वो कहती हैं कि उन लोगों से कम्पीट करना मुश्किल होता है जिनका सेम ड्रीम हो, लेकिन हम उनको तभी बीट कर सकते हैं जब हम अपना बेस्ट देते हैं। चाहे हमारे लिए ये जितना भी स्केरी या अनफेयर हो, हमें बेस्ट होना पड़ता है और इस इंडस्ट्री में हमारे पॉपुलैरिटी के बेस पर ही हमें रैंक किया जाता है। लेटर मिनियो को CEO अपने साथ ऑडिशन के लिए आउटफिट सेलेक्ट करने के लिए ले जाती हैं और बताती हैं कि ये सब उसके लिए लीवॉन ने प्रिपेयर किया है। CEO मिनियो से उन पर भरोसा करने को कहती हैं। वो मिनियो को अलग अलग आउटफिट्स ट्राई करने को कहती हैं। मिनियो डिफरेंट आउटफिट्स में CEO और लीवॉन के सामने आती है। इतने डिफरेंट लुक्स में लीवॉन मिनियो को देखकर काफ़ी खुश होता है और उसकी ब्यूटी से मेस्मराइज हो जाता है। फाइनली CEO मिनियो के लिए एक ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस पिक कर लेती हैं। वो मिनियो की हौसला अफजाई करती हैं। मिनियो को खुद पर यकीन हो जाता है कि उसके पास अपनी खुद की डेस्टिनी क्रिएट करने की पावर है। मीनवाइल आउटसाइड पार्क यून परेशान होकर मिनियो की तलाश करता है और वॉन्डर करता है कि वो इस वक्त कहाँ होगी। वो सब तरफ मिनियो की तलाश करता है। तभी वो मिनियो को एक बिल्डिंग से बाहर आते देखता है। मिनियो भी पार्क यून को देखती है। पार्क यून उसे अप्रोच करने वाला होता है तभी लीवॉन वहां आ जाता है और मिनियो को अपने साथ ले जाने लगता है। पार्क यून लीवॉन को मिनियो को ले जाने से रोकता है। लीवॉन उसे इग्नोर करते हुए मिनियो को अपने साथ चलने को कहता है। लैंडलॉर्ड की दोनों बेटियां छुपकर उन तीनों की पिक्स क्लिक कर लेती हैं। लीवॉन पार्क यून से कहता है कि वो उसको फिर कभी ऑटोग्राफ साइन करके दे देगा। मिनियो उन दोनों के बीच बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पार्क यून मिनियो और लीवॉन को एक दूसरे से दूर करने के लिए उन्हें पुश करता है। धक्का लगने की वजह से मिनियो रोड पर गिर जाती है। तभी एक व्हीकल मिनियो की तरफ हॉर्न बजाती हुई आ जाती है। मिनियो को डेंजर में देखकर लीवॉन और पार्क यून दोनों उसकी तरफ भागते हैं। पास्ट जॉसिन एरा से डो योंग की कही हुई बात दिखाई जाती है कि पार्क यून की वजह से ही हमेशा मिनियो को मरना पड़ेगा और यहीं पर मस्ट यू गो का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। Just wait, I will find